नमस्कार साथियों। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो कि हमेशा परेशान रहते हैं, सफलता नहीं मिलती है या फिर कहीं न कहीं कमी रह जाती है। तो वो लोग ये वीडियो ज़रूर देखें, ताकि वो कभी लाइफ़ में परेशान ना हों, हताश ना हों। देखिए, आप कोई भी काम करते हैं तो सफलता और असफलता, ये 2 पहलू तो हैं ही हैं। आप काम करेंगे तो काम में या तो सफल होंगे या तो असफल होंगे। आप एग्ज़ाम देने गए हैं, आप सफल होंगे या असफल होंगे। तो ये तो जीवन में चला करता है, बट हम लोग प्रयास ये करेंगे कि अपनी असफलता को कैसे कम किया जाए, कैसे सफल हुआ जाए। तो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए आज बहुत ही बढ़िया कंटेंट लाया हूँ। आप लोग सभी इसको देखें और चिंतन करें कि ऐसा करने से क्या मेरी लाइफ में कुछ बदलाव आता है। तो अगर 10% लोगों में भी बदलाव आ गया तो मैं मान लूँगा मेरा वीडियो बनाना सफल रहा। तो लाइफ में सफल होने का आसान तरीका क्या है? तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि आप अगर सफल होना चाहते हैं तो आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। कहते हैं कि मेहनत सफलता की कुंजी है। अगर आप मेहनत नहीं करते हैं तो सफलता के लिए आप प्रयास ही नहीं कर रहे हैं फिर तो। तो सफल आप होना चाहते हैं लाइफ में तो आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। कुछ पॉइंट्स मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, जिनको आप लोग ध्यान रखेंगे तो मेरे हिसाब से आप लाइफ में हमेशा सफल होंगे और कभी निराश नहीं होंगे। पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आप क्या करें, यह पता करें कि आपको क्या अच्छा लगता है, उसी काम को करें। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में ये देखें आपको क्या इंटरेस्ट है। आप बिज़नेस करने जा रहे हैं तो आप ये देखें कि आप बिज़नेस में कौन-सा बिज़नेस आपको अच्छा लगता है, कौन-सा बिज़नेस पसंद है आपको। आप जॉब करने जा रहे हैं, आप सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो आप उस नौकरी को प्रेफ़रेंस उसको दें जिसको आप पसंद करते हैं। क्योंकि अगर आप ऐसा कोई काम कर भी लेते हैं जो कि आप पसंद नहीं करते हैं और आपको ज़बरदस्ती लगा दिया जाता है, तो उसमें आपका मन नहीं लगेगा। आगे चल के कहीं न कहीं एक स्थिति ऐसी आएगी जब आपको उस काम को हो सकता है छोड़ना पड़ जाए या छूट जाए, तो इस तरह की तमाम समस्याएँ आती हैं। तो सबसे फर्स्ट वर्क आपको ये करना है कि आप जो भी काम जिस भी काम में आप चाहते हो कि मुझे पसंद है और आप देखते हो मेरा उसमें मन लगता है, वो काम हमेशा करें। चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो पढ़ाई हो। पढ़ाई में भी कुछ बच्चे मैंने देखा बुक लिए बैठे रहते हैं कि गार्जियन आ रहे हैं, माता-पिता देख रहे हैं, तब तक वो बुक लिए बैठे रहेंगे। जैसे ही इधर-उधर होते हैं, फ़ोन चलाना चालू कर देते हैं या किताब एक किनारे रख देते हैं। तो इस तरह की पढ़ाई आप कभी ना करें। आप पढ़ाई ऐसी करें कि आप खुद में संतुष्ट हो जाएँ कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। दूसरे को दिखाने के लिए आप पढ़ाई ना करें। या कोई भी आप काम करते हैं तो दूसरे को दिखाने के लिए नहीं कि मैं सबसे आगे बन जाऊँ, सबसे आगे आ जाऊँ, तो उसके लिए आप काम करेंगे तो कहीं न कहीं मेरे हिसाब से कुछ समस्याएँ आएँगी। आप आगे बढ़ें, अच्छा काम करें, बट आप अपनी मेहनत और लगन से जो आप चाहते हैं, जिस काम में आपके मन को संतुष्टि मिलती है, हमेशा आप वो काम करें। ऐसा कोई काम ना करें कि आपके मन को संतुष्टि नहीं मिल रही है, सामने वाला परेशान हो रहा है, इस तरह के कोई भी आप काम ना करें। दूसरा आपका मेन पॉइंट है, कभी हार मत मानो। आपने अगर कोई काम शुरू कर दिया है कि आपने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, आपने जॉब स्टार्ट करी, आपने पढ़ाई स्टार्ट करी, उसमें आप कभी हार नहीं मानेंगे। लाइफ़ है, उतार-चढ़ाव आएँगे। कुछ टॉपिक ऐसे होंगे पढ़ाई में कठिन लगेंगे आपको, कुछ टॉपिक आसान लगेंगे, कठिन टॉपिक आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, ठीक है? तो उनमें कभी हार मत मानें, क्योंकि पढ़ाई को मैंने देखा है कि आप पढ़ाई कोई भी कठिन नहीं होती है, बट उसको आप निरंतर अभ्यास करते रहें। कोई भी काम आप लगातार करते रहेंगे तो कठिन से कठिन काम आपका आसान हो जाता है। कितना भी मुश्किल काम हो, आपका आसान हो जाएगा अगर आप उस काम में मन लगाते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तीसरा पॉइंट आपके लिए है, जो सोचा है उसे करने के लिए जी-जान लगा दो, जब तक कार्य पूर्ण ना हो जाए। अगर मान लो आपने सोचा है कि मैं हाई स्कूल फर्स्ट डिवीज़न 90 प्लस लाऊँगा, तो आपको इतनी मेहनत करनी है कि जो आपने सोच रखा है, उससे आप प्लस निकलें, उससे आप माइनस ना जाएँ। अपना पूरा प्रयास करें, बाकी तो प्रभु की इच्छा, जो होना है, परिस्थितियाँ अनुकूल कभी नहीं होती हैं, कभी होती हैं। तो आपको हर परिस्थिति में देखिए, नदी की धारा जिस तरफ है उधर तो एक मृत शरीर भी बहता हुआ चला जाता है।
आपको अगर धारा विपरीत धारा में बहना है तो भी आप बहें, तब आप माने जाएंगे नहीं जिंदा हैं। नहीं तो जिंदा लाश के समान है एक तरह से, कहीं ना कहीं। ठीक है। तो जो आप सोच लेंगे नहीं मुझे ये करना है मतलब करना है, ये नहीं कि थोड़ी देर किया फिर मुझे लगा यार ये तो कठिन काम है, मेरे से नहीं हो पाएगा और छोड़ के भाग गए। तो इस तरह के काम आपको नहीं करने हैं। जैसे जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। यानी कि सफलता जब तक तुम्हें मिल ना जाए तब तक नींद चैन सब त्याग दो। ठीक है। ये नहीं कि सफलता नहीं मिल रही तो छोड़ो हटाओ देखते हैं उस काम करते हैं। जब आपने कोई काम ठान लिया तो उसको आपको जो है 100% करके दिखाना है। अगला आपका जो है पॉइंट है, काम को शुरू से आखिर तक एक समान ऊर्जा से करें। अक्सर देखा जाता है कि हम लोग जब कोई काम स्टार्ट करते हैं तो बहुत ऊर्जा के साथ, नहीं मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं इतने परसेंट ले आऊँगा, मैं ये काम शुरू करूँगा तो इतना अच्छा ले जाऊँगा। और उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे लोग मेहनत करना कम कर देते हैं और धीरे धीरे लास्ट में ये होता है कि यार फ़ायदा नहीं हो रहा या काम नहीं हो रहा, तो उसको धीरे धीरे अपनी एनर्जी ही नहीं लगाते हैं, मतलब काम में मन ही नहीं लगता है। तो इस तरह के काम बिल्कुल ना करें। अगर कोई काम शुरू किया है तो जिस एनर्जी के साथ उसको स्टार्ट किया गया था उसी एनर्जी के साथ उसको एंड किया जाए, और रोज़ आप नई ऊर्जा के साथ काम करें। आप सो के उठें, डेली अपना शेड्यूल तय करें कि नेक्स्ट डे मुझे क्या करना है। पढ़ाई कर रहे हैं तो अगले दिन का शेड्यूल, आज मैंने सुबह से शाम तक का आपने जो शेड्यूल तय किया था वो आप कर पाए कि नहीं कर पाए, अचीव कर पाए कि नहीं कर पाए, उसको आप देखें। नेक्स्ट डे आप के लिए आप जो है रात में शेड्यूल बनाएं कि नेक्स्ट डे मुझे ये करना है, उसको भी रात में दूसरे दिन फिर से देखें कि मैं कर पाया नहीं कर पाया, कितना कर पाया। अगर कोई कमी रह गई है तो नेक्स्ट डे मुझे और अधिक एनर्जी के साथ काम करना है कि मुझे कार्य को कल वाला भी पूरा करना है और आज वाला भी पूरा करना है। जब इस एनर्जी के साथ आप काम करेंगे तो 100% आपका काम होके रहेगा। पढ़ाई आप कर रहे हैं तो आप सफल होके रहेंगे, ये मान लीजिए आप। नेक्स्ट आपका 5th नंबर पॉइंट आता है, अपने लिए समय निकालो, रोज़ कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखो। यानी कि अगर हम काम कर रहे हैं तो विद्यार्थी जीवन में तो हम लोग सीखते रहते हैं, बट हम लोग जब आगे पहुंचते हैं, जॉब लग जाती है या बिजनेस करते हैं या बिजी हो जाते हैं आगे चल के किसी न किसी काम में, तो अपने लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। जो कुछ मैंने सीखा था वही चलता रहता है। तो आपको ये बात बता दूं, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। अगर टेक्नोलॉजी के साथ आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं पीछे हो जाएंगे। जैसे देखिए आजकल जिन लोगों को मोबाइल चलाना नहीं आता है, जो हमारे माता पिता बुजुर्ग जो हैं जो मोबाइल नहीं चला पाते, वो कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ता है उनको। पैसे भी निकालने हैं तो बैंक जाना पड़ता है उनको, लाइन लगाना पड़ता है तब जाके काम करवाते हैं। जो लोग पढ़े लिखे हैं वो घर में ऑनलाइन मोबाइल से ये सब सारी सुविधाएं आ गई हैं, उनसे अपना वर्क कर लेते हैं। तो कुछ ना कुछ ज़रूर सीखें, जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है, जो भी नए टॉपिक्स आ रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ें, जानें क्या होने वाला है, भविष्य क्या है, कैसे हम अपने आप को और बेहतर बना सकते हैं। ये सारे काम आप ज़रूर करें। और हर आदमी को सफल होने के लिए कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ती है। तो जैसा कि आप लोग भी जानते होंगे, सोहन लाल द्विवेदी जी ने एक बहुत ही कविता अच्छी लिखी है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो इस कविता को मैं अक्सर पढ़ दिया करता हूँ और मेरे दिमाग में आ जाया करती है जब भी मैं कभी हताश होता हूँ या कोई वर्क नहीं होता है। तो आप कोशिश कर रहे हैं और मैं कोशिश कर रहा हूँ तो सफलता आपको और हमको ज़रूर मिलेगी, को किसी न किसी रूप में मिले, देर में ही सही बट मिलेगी अवश्य। तो मैं आप लोगों को चाहूँगा कि ये कविता एक बार पढ़ के ज़रूर सुनाऊँ कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा कर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो।
क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप सभी मेहनत करते रहें, कोशिश करते रहें, तो आप ज़िंदगी में हमेशा सफल होंगे, कभी नहीं हारेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, और आशा करता हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे अपने दोस्तों को, ताकि उनको भी इस वीडियो का पूरा फ़ायदा मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।